हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, इंसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। मतलब हमको 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन के लिए यही कंडीशन यूज करना है, ये सभी चीज़ें आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हमको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो हमारा एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो अगर वर्टिकली है हमारा एलिप्स तो उसकी कंडीशन कैसे पहचानेंगे, हॉरिजॉन्टल है तो उसको कैसे पहचानेंगे, ये बात पहले जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू ग्रेटर हो तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू ग्रेटर है किससे, एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू से, तो वो वर्टिकली होगा। तो इस तरह से हमें ये सबसे पहले पता कर लेना चाहिए कि जो हमारा एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। आप देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के नीचे और वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू है उनमें से एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू ग्रेटर है वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू से। इसलिए ये कन्फर्म हो गया कि जो हमारा एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी एक्स अक्ष पर बनेगा। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं एलिप्स। तो हमारे पास ये एक्सेज है, ये एक्सेज आप तैयार कर रहे हैं देखिए, और इस तरह से आपको बनाना है एलिप्स। ये आपने एलिप्स तैयार कर लिया। अब इसमें देखिए बच्चों, ये फोकस है, ये फोकस है, इसको हम F1 और इसको F2 कहते थे। इसके बाद ये हमारे पास A और A डैश वर्टेक्स हैं, यहाँ पर B और B डैश भी वर्टेक्स है। तो हम अगर इसके फोकस के कोऑर्डिनेट देते थे तो उसके लिए C,0 यूज करते थे, F2 के लिए -C,0 यूज करते थे। मतलब ये यहाँ से ऑरिजिन से F1 के बीच की डिस्टेंस C थी, और ये क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। इसके बाद हमारे पास वर्टेक्स थे A डैश, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट A,0 होते थे और इसके कोऑर्डिनेट -A,0 होते थे। यहाँ से डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हैं तो ये डिस्टेंस A थी और ये डिस्टेंस माइनस की A थी, ये डिस्टेंस। अब इसके बाद आप B डैश के लिए लीजिए, तो ये कोऑर्डिनेट थे 0,B और इसके कोऑर्डिनेट थे 0,-B। तो इस तरह से जैसे ही आपने एलिप्स का निर्माण किया तो ये बात आपको कंफर्म हो गई कि हमको हर कंडीशन में A, B, C की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट करते हैं A, B, C की वैल्यू की। तो आइए देखिए बच्चों, इससे कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इससे कंपेयर करते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो A इज इक्वल टू, वैसे आप प्लस माइनस लेंगे लेकिन लेंथ है, आप A6 से ही काम चलाइए। और ये B स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो B की वैल्यू आ गई 4। अब आपको चाहिए C, तो C कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन होता है इन तीनों में, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 36 है, B स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 16 है, प्लस C स्क्वायर
36 में 16 माइनस करेंगे, सी स्क्वायर बचेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, या इससे रूट लेना चाहें तो इसको 4 इंटू 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5। अब आप इसको प्लस माइनस भी ले सकते थे, लेकिन डिस्टेंस है इसलिए आप इसमें केवल प्लस साइन ही लेंगे और इससे ही काम चलाएंगे। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए, फोकस के कोऑर्डिनेट अब आपको मिल चुके हैं। वैसे F1 F2 कह सकते थे, लेकिन प्लस माइनस c कामा 0 होते हैं, और यहाँ पर आप लेंगे प्लस माइनस 2√5 कामा 0, यानी F1 F2 के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब आपको वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो वो आप कैसे मेजर करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट है वो a कामा 0, यानी कि आप लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 कामा 0, या a डैश जो आपके पास है -6 कामा 0। अब आपको चाहिए क्या, b के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो b के कोऑर्डिनेट आपको पता है, आप 0 कामा 6 का मतलब 4 लेंगे, और b डैश जो होगा वो 0 कामा -4 होगा। ये वर्टेक्स मिल चुके हैं। तो अब आपको चाहिए क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेज। मेजर एक्सेज की लेंथ चाहिए, तो मेजर एक्सेज की लेंथ आपके पास ये होती है बच्चों, ए से ए डैश के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो 2a के इक्वल होती है, तो ये 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 6 है। मेजर एक्सेज आपके पास 12 फाइंड हो चुकी है। अब आपको चाहिए माइनर एक्सेज, तो माइनर एक्सेज आप निकालना चाहेंगे, तो माइनर एक्सेज आप निकालेंगे, तो माइनर एक्सेज ये लेंथ होती है आपको b से लेके b डैश तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2b होगी। तो इस तरह से ये 2b के साथ 2 इंटू 4 यानी 8 होगी। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको चाहिए इंसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू होगा c बाई ए। c की वैल्यू है 2√5, a की वैल्यू है 6, 2 3 जा 6 यानी √5/3। E की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपको चाहिए लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के लिए ये फार्मूला 2b² होता है। b² की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है और b², तो 2 3 जा मतलब 16/3। इस तरह से बच्चों जो आपको चाहिए था वो सभी आपने इनको बता दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया।